हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका आज रिलीज होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी wbmcc.nic.in। दोपहर में 2 बजे के बाद आपका जो रिजल्ट रिलीज होगा, ये आपको टाइमिंग बता दिया गया है। बट उससे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रिपोर्टिंग के टाइम में, और दूसरा कि जब भी आपका जो है रिजल्ट आता है उसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है। लाइक सितंबर 3 के बाद से जो है आपकी रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी आपके कॉलेज में। टाइमिंग और डेट वगैरह मैं आपको सब बताने वाली हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे, वो सब कुछ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हर बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होंगे, तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज DHFW कोलकाता का, वो डिक्लेयर करने वाला है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर द फर्स्ट राउंड फॉर नीट यूजी आज 2 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे दोपहर 2 बजे के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल, जो सीट अलॉटेड है कैंडिडेट मतलब अलॉटेड है स्टूडेंट्स के लिए, वो रिक्वायर्ड होगा उन स्टूडेंट्स को कि जिन भी बच्चों को सीट अलॉट की गई है कि वो 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में अपने कॉलेज में जाके एक टाइप से रिपोर्ट करें और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाएं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगा कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने एडमिशन फीस वगैरह के साथ और बॉन्ड फॉर द कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस, वो सब कुछ आपको कैरी करना होगा। उसके अलावा जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस कंडक्ट किए जाएंगे, लाइक जो भी एडमिशन प्रोसेस है फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस विल बी कंडक्टेड एट NRS मेडिकल कॉलेज, एंड फॉर ऑल डेंटल कॉलेज वो होगा आपका डॉक्टर R अहमद डेंटल कॉलेज। उसके बाद बताया जा रहा है कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए सबसे पहले कि कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर चाहिए होगा आपको, प्लस मतलब लाइक एंड पेमेंट रिसीव जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और हैविंग अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। देन वैलिड वोटर आईडी कार्ड। देन आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पासपोर्ट ऑफ पेरेंट, मतलब इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, या तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड या पासपोर्ट, ही मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ऑफ योर पेरेंट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, नीट का यूजी का आपका एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, ये हर बच्चे को जरूरत होगी। ये कोई भी मतलब चाहे फोटो अगर किसी से भी हो, पर आपको ये हर बच्चे को जरूरत होगी। PWD का सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, एज प्रूफ, आपकी जो एज है वो 17 या 17 प्लस होनी चाहिए बाय द टाइम ऑफ 31/12/2024, मतलब कि इस साल के खत्म होने तक 17 की उम्र आपकी होनी चाहिए। 17 से कम है तो आपका एडमिशन वेरीफाई नहीं किया जाएगा। क्लास 10 प्लस मतलब क्लास 10+2 की आपकी मार्कशीट चाहिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, और ये हर बच्चे के लिए चाहिए होगी। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी हर बच्चे के लिए चाहिए होगा। ये बात जरूर याद रखना कि क्योंकि आपके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा कि उसने मार्क्स जो है वो उस समय एग्जाम के टाइम पे या पहले गलत भरे हो। दूसरा आपको बताया जा रहा है फॉर मैनेजमेंट कोटा कि अब आपको तो प्रोफाइल लेटर आपका चाहिए होगा, पेमेंट रिसीट चाहिए होगी, सेम एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड चाहिए होगा, एज प्रूफ चाहिए आपका, क्लास 10+2 की आपकी मार्कशीट चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, एंड PWD सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू किया गया है वो। देन फॉर NRI कोटा, नोटराइज्ड एफिडेविट चाहिए होगा फॉर द कैंडिडेट्स और द स्पॉन्सर हु इज NRI। देन डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग दैट द कैंडिडेट जो स्पॉन्सर है ये एक NRI है, वैलिड पासपोर्ट, वीजा या फिर रिसेंट यूटिलिटी बिल चाहिए होगा उसके लिए। Relationship of the NRI sponsor with the candidate as per the order of the Honorable Supreme Court of India in case of WPC, मतलब ये पूरा बताया गया है, जिसमें ये भी बताया गया मतलब जो आगे आप पढ़ सकते हो बस। उसके बाद ये है कि आपको एक नोटराइज्ड एफिडेविट चाहिए बिफोर द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ द स्पॉन्सर दैट ही और शी shall sponsor the entire course fee of the candidate. Then we have his candidate profile letter and the payment receipt generated online after the successful payment. Then आपका एडमिट कार्ड रैंक कार्ड तो चाहिए होगा, प्लस एज प्रूफ आपका चाहिए होगा, क्लास 10+2 की मार्कशीट चाहिए होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, हाँ ये 3 चीजें जरूर है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन टू MCC न्यू दिल्ली via designated email ID,
then embassy certificate, proof of pending application before embassy, and then OCI card अगर applicable है तो. With this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.